जय हिंद दोस्तों। जिस गुजरात मॉडल का डंका दुनिया भर में पीटा जाता था, जिस गुजरात मॉडल की बात पूरे भारतवर्ष में की जाती थी, जिस गुजरात मॉडल को दिखाकर बीजेपी स्टेट दर स्टेट जीत हासिल करती जा रही थी, क्या वो गुजरात मॉडल खोखला साबित हो चुका है? क्या उसकी नींव कमजोर पड़ चुकी है या वो ढह चुका है? आप कहेंगे मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं? दरअसल बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ रैलियां कर चुके हैं और आज पहले चरण का चुनाव प्रचार जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जितनी रैलियां प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में की हैं, उससे अंदाजा तो यही लगता है कि गुजरात मॉडल पर पीएम मोदी का भरोसा खत्म हो चुका है। लेकिन बात रैलियों की नहीं है, बात उस रैली की है जहां पे प्रधानमंत्री मोदी आतंकवाद की बात करते हुए नजर आते हैं और अपनी ही सरकार की, अपने ही शासन की पोल खोल देते हैं। मैं सूरत के लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं। यह मुद्दा है राष्ट्रीय सुरक्षा का। गुजरात और सूरत के लोगों की, व्यापारियों की, कारोबारियों की सुरक्षा का विषय है। यहां की जो नई पीढ़ी है उसने सूरत में हुए बम धमाके नहीं देखे हैं। यहां जो नई पीढ़ी है उसने अहमदाबाद में जो सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे वो उसने नहीं देखा है। मैं तो सुना अपने प्रधानमंत्री मोदी गृह मंत्री अमित शाह की राह पे चल पड़े, जहां पे उन्होंने 2002 की बात कही थी। वे प्रधानमंत्री मोदी अब गुजरात की जनता को ये डर दिखाने लगे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार गुजरात में ना रही तो फिर आतंकी हमले होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों? सच्चाई आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है और हमारी कोशिश रहती है कि सच आपके सामने परोसें। आपको अच्छे से पता है कि 2002 से लेकर 2014 तक मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे। उस वक्त क्या हुआ? देखिए, अक्षरधाम हमला 24 सितंबर 2002 को गुजरात के इतिहास का सबसे बड़ा हमला अक्षरधाम हमला हुआ था। तारीख थी 24 सितंबर 2002। उस समय गुजरात में किसकी सरकार थी मोदी जी? क्या आप बता पाएंगे? जहां तक हमें याद है, जहां तक आप लोग गूगल पे पढ़ सकते हैं, अगर ना पता हो तो अब जो प्रधानमंत्री हैं मोदी, वो तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्हीं की राज में अक्षरधाम पर हमला हुआ था और सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। यानी कि आपके राज में आतंकी हमला होता है और वहां पर कहीं ना कहीं आपकी सुरक्षा व्यवस्था चूक कर जाती है। सवाल एक, सेंटर में भी आपकी ही सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी तब प्रधानमंत्री थे, उसी वक्त अक्षरधाम पर हमला हुआ था। यानी सेंटर में भी आपकी सरकार, स्टेट में भी आपकी सरकार, और फिर आतंकी हमला हो जाए और जिम्मेदार कांग्रेस हो। तो सच्चाई यह है। आगे बढ़ूंगा, एक और बात आपके सामने। दूसरा आतंकी हमले की बात जो है 2006 में मिलती है। कालूपुर रेलवे स्टेशन पे बम धमाके होते हैं। उस वक्त भी आप ही गुजरात के मुख्यमंत्री थे। आप ही के राज में दूसरा आतंकी हमला हुआ था। फिर आगे बढ़ते हैं। 2008 आतंकी हमला अहमदाबाद में होता है। तब भी आप ही मुख्यमंत्री थे मोदी जी, तब भी आप ही गुजरात के मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस वहां पे 27 साल से नहीं है, ना कोई दूसरी पार्टी 27 साल से है। गुजरात की सत्ता पर 27 साल से आप ही काबिज हैं, बीजेपी ही काबिज है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था आपकी लचर थी। इस कारण जो है गुजरात में आतंकी हमले होते रहे और आप देखते रहे। चुनाव के वक्त आप आज बेशक ये बोल रहे हो कि आतंकी हमले कांग्रेस की सरकार आती है या आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो गुजरात में आतंकी हमले होंगे। लेकिन हकीकत यह है कि जब आप सीएम थे तब भी आतंकी हमले हुए। मैंने 3 से 4 हमले आपको गिना दिए हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे तो किस प्रकार से आतंकी हमले होते थे और तत्कालीन सत्ता जो थी वो हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती थी। तो चुनाव का वक्त है दोस्तों।
तमाम गुजरात के विकास की बातें प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के नेता करा करते थे, लेकिन जिस प्रकार से इंटरनल सर्वे बीजेपी का है जो बता रहा है कि बीजेपी बड़े घाटे में जाती दिखाई पड़ रही है, तो शायद जाते जाते 2 बड़े कार्ड गुजरात लॉबी की तरफ से खेले गए। गृह मंत्री अमित शाह ने 2002 का कार्ड खेला और उन दंगों की याद दिलाई जिन दंगों को गुजरात और देश भूलना चाहता है, वो सांप्रदायिक दंगे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने फिर आतंकियों की याद कराई और कहा कि आप तभी सुरक्षित हैं जब स्टेट में बीजेपी की हुकूमत है। चुनाव आप लड़िए, आपने 27 साल से आप सत्ता में हैं, आप ये बताइए कि आपने 27 साल में गुजरात में किया क्या है, क्या विकास किया है आपने? क्यों मोरबी जैसा हादसा हो गया और आप कुछ नहीं बोलते? 135 से 40 लोगों की वहां पे मौत हो गई, उनमें ज्यादातर बच्चे हैं, लेकिन आप कुछ नहीं बोलते। आप उस मालिक पर भी कुछ नहीं करते जिसके पास उसको रिपेयर करने का ठेका था। तमाम घोटाले दबे पड़े हैं, उन पे आप कुछ नहीं बोलते। गुजरात मॉडल का डंका आप पीटते थे, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप, जब जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे गुजरात आते हैं, अहमदाबाद आते हैं, तो सफेद चादरों से और ईंट की दीवारों से गुजरात की नाकामियों को ढक दिया जाता है। कौन इन्हें भूल सकता है? तो यही कारण है कि आज जब लगा कि जीत मिलना मुश्किल है, तो एक तरफ 2002 के दंगों की दस्तक हो गई, तो दूसरी तरफ आतंकियों की याद आ गई। तो सच्चाई जो थी वो दोस्तों मैंने आपके सामने रखी है। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।